नमस्कार, मैं आशीष कुमार। जी हाँ, विधानसभा चुनाव बिहार में बहुत जल्द आने को है। बस कुछ ही महीने बच गए हैं, जिसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और फिर बिहार की जनता को कहें या फिर फिलहाल हम जिस विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, यहाँ की जनता को उनके मन पसंदीदा कैंडिडेट एक विधायक के रूप में दिखेंगे। जी हाँ, क्या कुछ लोगों की तैयारी चल रही है? चूंकि राजनीतिक पार्टियों की अगर हम बात करें तो राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से अपने चुनावी कार्यों में जुट चुकी है, और बात अगर जनता की भी करें तो जनता भी कहीं से पीछे नहीं है। जनता ने भी इस बार पूरी तरह से अपनी मंशा बदल दी है। क्या कुछ तैयारियां हैं जनता की, इसी पर विशेष जानकारी के लिए फिलहाल हम पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और हमारे बीच बेतिया की जनता मौजूद है। तो सीधे तौर पे हम जनता से इन्हीं का मिजाज जानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव के लेकर इनकी क्या कुछ प्लानिंग है। बेतिया की जनता हमारे बीच मौजूद है। सबसे पहला सवाल आपसे, इस बार चुनाव का मुद्दा क्या रहने वाला है? विकास कुछ नहीं हुआ है अपने बिहार में और बहुत पीछे हम लोग चले गए हैं। बिहार का नाम बहुत पीछे चला गया है। कोई ऐसा चेहरा अब की बार चूज किया जाएगा जो यहाँ के लिए विकास करेगी। जनता त्राही त्राही मचा दी है। यहाँ हर चीज का मिलावट है। महंगाई बहुत बेशुमार है और बहुत जीने की दिक्कत है। कोई रोजगार, कोई शिक्षा, यहाँ किसी तरह की कोई सुविधा भी नहीं है। आप बेतिया में प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। मतलब ये कौन सी जगह है? ये मीना बाजार छोटा रमना है। छोटा रमना। नाम क्या हुआ आपका? महेश कुमार। चलिए, आपका ये कहना कि अब तक विकास नहीं हुआ है, तो किसी ऐसे कैंडिडेट को अभी आप लोग लाने वाले हैं जो इस राह पे ध्यान दे, ठीक है? हाँ, तो अब जो आएगा परिस्थिति उसमें हम लोग फिर बदलाव की मंशा है। जी हाँ, एकदम, इसमें कोई दूरा नहीं। दो राय नहीं। आपका नाम क्या हुआ? रामबाबू प्रसाद। मुद्दा क्या है इस बार के चुनाव का? मुद्दा है वही महंगाई। बेतिया की जनता ने आप लोगों ने क्या कुछ मुद्दा रखा है कि इस बार किस मुद्दे पे आप लोग कैंडिडेट को वोट्स देने वाले हैं? बेरोजगारी है, महंगाई ज्यादा है, उसको उस पर थोड़ा अंकुश लगे और क्या, और थोड़ा हाँ, और सब ठीक है। स्थानीय विकास की अगर हम बात करें, अगर हम बेतिया के विकास की बात करें, क्योंकि दशकों से आप लोग वोट करते आए हैं, विकास की अगर हम बात करें तो पिछली बार जो भी पार्टी विशेष जीत कर आई, जो भी कैंडिडेट बेतिया से जीत कर आया, उससे जो आपकी मंशाएं थी कि भैया हमने आपको वोट दिया है, हमने मतदान किया है, हमें विकास की ये चीजों को पूरा करना है, क्या पिछला कैंडिडेट या जो अभी टेन्योर में जो चल रहा है वो आपकी मंशा पे खरा उतरा? लगभग 80%। और मन ले और कुछ उपेक्षाएं हैं जो उनको पूरा करना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा बेतिया का विकास अच्छे से, और थोड़ा गड्ढे उड्ढे ज्यादा पानी जो भर जा रहे हैं उसको थोड़ा सा ठीक किया जाए, और माने हम लोग संतुष्ट हैं उनसे। हम लोग संतुष्ट हैं। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? दिनेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? प्रॉपर यहीं के। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विधानसभा चुनाव को लेकर? मुद्दों की बात करें, पिछले पार्टी की बात करें, पिछले विधायक की बात करें, इस क्षेत्र से आपकी मंशा पर क्या वो पूरी तरह से खरे उतरे, या फिर इस बार आप जिसको भी चुनाव में जिताना चाहते हैं, आपकी जो भी मंशा है कि भैया हम इस पार्टी विशेष को, इस कैंडिडेट को वोट देने वाले हैं, उनसे क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? जरा इस पे आप हमें बताएं। अभी तो वर्तमान में विधायक है तो रेणु देवी, तो काम अच्छा है उनका। अभी हॉस्पिटल का जो निर्माण हुआ है यहाँ पे, मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण हुआ है, तो उसमें है कि मान लीजिए कि निर्माण उतना पैसा लगाकर हो गया, लेकिन उसमें समुचित व्यवस्था नहीं है। मेन उसमें डॉक्टर नहीं रहते हैं, जूनियर डॉक्टर से ही काम उसमें चलाना पड़ता है। तो उसमें हम कहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से सीनियर डॉक्टर को उसमें नियुक्ति किया। कुछ चीजें बच गई हैं, कुछ चीजें रह गई हैं जो पूरी नहीं हो पाई है, बेतिया के विकास को जो आगे नहीं बढ़ा पाई हैं। तो इस बार इन्हीं सभी मंशाओं के साथ आप लोग वोट कर रहे हैं। जी जी जी। चलिए, कुछ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। आप लोग जरा नजदीक आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए इधर, हम सबसे अभी बात करेंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं, आप आगे आइए, आप आगे आइए। 20 सालों से हमने देखा है, अभी तक के समय में कभी जदयू और बीजेपी के अलायंस की पार्टी आई है, और उसके बाद से फिर से अभी राजद तेजस्वी का हमने 15 साल झेला है। अब इस बार बदलाव की मंशा रखते हैं, और इस बार अलग एक तो बिहार में बदलाव की स्थिति को देखते हुए नई पार्टी को हम लोग चाहते हैं कि आए और आकर के यहाँ पर विकास जो जैसे जन स्वराज में भी विकल्प अच्छा है इस बार। मतलब आप अभी जो टेन्योर चल रहा है, अभी जो विधायक है आपके क्षेत्र का, इनके कार्यों से यानी कि आप संतुष्ट नहीं है पूरी तरह से? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कहने का मतलब है कि रेणु देवी हमारे वर्तमान में विधायक है, और यहाँ पे जीतने के बाद से आज तक उनका आदमी कोई चेहरा तक भी नहीं देखा है कि विधायक कैसी हैं और किस स्थिति में है।
एक बार चुनाव जीतने के बाद कभी ना बाजार तो बाजार छोड़ दीजिए, पूरे बेतिया के किसी भी एरिया में वो दिखती भी नहीं है। किस स्थिति में उनको आदमी केवल नाम और चुनाव चिन्ह पे वोट दिया जाएगा, ये कमल पे वोट देना है, हमारे हिंदू है तो हम कमल पे वोट थोड़ी दे देंगे, नहीं देंगे। विकास पे या फिर डेवलपमेंट के आधार पर ही नाम नेता को चुनना चाहिए। अच्छा, विकास की आपने बात की है, ठीक है, आप संतुष्ट नहीं है। आप मुझे विकास यहाँ से निकल गया है, विकास गया है गोरखपुर गया। चलिए, आप उस ठीक है, आप उस विकास को पकड़ के ला रहे हैं यहाँ पे। नहीं आने वाला है अभी जो चुनाव आने वाले हैं। पालन पोषण। अच्छा, आप क्या करते हैं सर वैसे? मेरा तो गल्ले का व्यापार है। गल्ले का व्यापार है। आपकी ये मंशा है कि भैया जो भी पार्टी आ रहा है, जो भी कैंडिडेट आ रहा है, जिसे हम चुन रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दे। कहने का मतलब है कि जो भी सुविधाएं हम लोग मुहैया केंद्र के द्वारा आए पारित हो, वहाँ आकर के यहाँ पर धरातल पे दिखना चाहिए ना जी। अच्छा, पिछली बार ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ एम्प्लॉयमेंट की, अगर रोजगार की अगर हम बात क्या करें? दिख रहा है सर, आप ही बता दीजिए, क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है बेतिया में, क्या दिख रहा है? अदर जिला में चाहिए तो चौड़ी चौड़ी सड़कें दिखेगी, यहाँ से मात्र यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पे जाइए, मामूली से बीरगंज चली जाइए, वहाँ की सफाई देख लीजिए, व्यवस्था देख लीजिए, तो आपको आँख खुल जाएगी कि यहाँ कैसे हम लोग कितनी गंदगी में जी रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, एक सवाल हम आपसे ये कर लेते हैं। आपका नाम क्या है वैसे? देवदत्त कुमार। आप भी यहीं के स्थानीय निवासी हैं? छोटा इस बार आप क्या चाहते हैं? इस बार क्या हो? इस बार अगली बार जब आदमी आए विकास चाहता है। अभी आप हॉस्पिटल में जाइएगा तो बहुत अभी ऐसी कुव्यवस्था है जहाँ दुरुस्त नहीं, बहुत लोग आ रहे हैं, उनका इलाज नहीं ढंग से हो पा रहा है, दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर नहीं है। और दूसरी बात की रोड चौड़ीकरण होना चाहिए, नाली का नवीकरण होना चाहिए। बरसात होता है तो पानी इतना लग जाता है कहीं कहीं। वोट आप देते हैं? हाँ, पिछली बार भी वोट दिया था आपने। पिछली बार ऐसा क्या कुछ नहीं हो पाया जो आप इस बार चाहते हैं, ये जरा हमें बताएं। कमी कोई खास है नहीं सरकार में कि उसको निकाला जाए, थोड़ा बहुत कमी तो सब में रहता है, इसमें भी वही बात है। तो बस यही पार्टी विशेष कम बात है, बस कैंडिडेट बदलना चाहिए। कैंडिडेट बदलना चाहिए। मतलब अभी वर्तमान का जो कैंडिडेट है सीट पे, उससे संतुष्टि नहीं है। बस मतलब बदलाव की मंशा है। हाँ, बदलाव की मंशा। ठीक है, जो आने वाला है उससे क्या कुछ उम्मीदें हैं? जो घटा बढ़ा है वही पूरा करेगा। उम्र कितनी हुई अपनी? हमारा 65 दशकों से आप भी मतदान करते आ रहे हैं? एकदम पिछली बार भी आपने वोट दिया था, किया था, इस बार भी देना है? क्या है मन में? क्या है, बदलाव है, बदलाव चाहिए। और क्या। अब यहाँ तो इतना दिन से वोट देते बेतिया जो है कब्र खाना में बदल गया है। हम लोग को विकास चाहिए। ठीक है, बेतिया की जनता के मिजाज की अगर हम बात करें तो इस बार बदलाव का मिजाज है, संतुष्टि नहीं है, कुछ नया चाहिए। चेहरे से संतुष्टि नहीं है, चेहरे से संतुष्टि नहीं है, कुछ नया चाहिए। यहाँ के लोगों की यही चेहरा साफ सुथरा हो, जो पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो, जो विधानसभा में जाने के बाद बेतिया की आवाज को उठाए और यहाँ की मुख्य समस्याएं को विधानसभा में लाए और वहाँ को उस चीज को पारित करके यहाँ अपने यहाँ फंड ला करके वहाँ विकास करे, धरातल पर इस विकास को दिखाए कि हाँ बेतिया के पेपर में काम नहीं होना चाहिए, धारा तौर पर होना चाहिए। लाइन की बात मैं कहूँगा, अस्पताल के मुद्दा ये लोग उठाए हुए हैं। आप यहाँ से निकलिए, सीधे अस्पताल में जाइए, अपने किसी मरीज को लेकर जाइए, आप समय देखिएगा कितना देर में मैं पहुंच रहा हूँ, अंकल को विकास दिख जाएगा। वैसे चलिए, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। क्या करते हैं आप वैसे? मैं भी एक व्यवसायी हूँ। व्यवसायी यहीं के रहने वाले हैं प्रॉपर? लोकल यहीं के रहने। मतलब बदलाव की मंशा है अभी? पूरी मनसा है। इस बार के चुनाव की हम बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, बेतिया विधानसभा की बात करें, इस क्षेत्र की बात करें, लोगों को बदलाव चाहिए। लोग पिछले कार्य से संतुष्ट नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है, और वो इस समय कुछ नया चाहते हैं अपने उन सभी मुद्दों पे जिसको पिछली बार या फिर इस टेन्योर जो अभी चल रहा है, इस बार में सत्ताधीन कैंडिडेट पूरा नहीं कर पाया है। पूरी जानकारी हमने आपको दी। पश्चिम चंपारण से लोकल 18 के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट।